हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 5 करेंगे और हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का साइन। कॉस ए प्लस माइनस बी का फार्मूला क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी। अब माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी डिवाइडेड अपन वन माइनस टेन ए प्लस टेन बी। यानी कि आप सीधा सीधा ये फार्मूला याद रख सकते हो, टेन ए प्लस बी बराबर एस बटा वन माइनस बी, जहाँ एस बराबर क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी। अब पी मतलब क्या होगा? टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस प्लस कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सिग्मा थीटा बराबर 0 से 8 लेना है और 1/1 प्लस टेन क्यू टेन थीटा डिग्री इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? तो आइए हम इसमें देखते हैं। पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? थीटा बराबर 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन क्यू 0 डिग्री। दूसरा क्या बनेगा? 1 प्लस टेन क्यू, अगर 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 प्लस टेन क्यू 20 डिग्री। डैश डैश डैश, लास्ट टर्म कितना बन जाएगा? 8 रखने पे 1 प्लस टेन क्यू 80 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं। आप इनमें बस दो चीज़ को देखते रहिए, इसको और इसको देखना है बस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेन क्यू 10 डिग्री, और नेक्स्ट है मेरा 1 प्लस टेन क्यू 80 डिग्री। तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस टेन क्यू 10 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट क्यू 10 डिग्री। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 प्लस टेन क्यू 10 डिग्री, इसको 1/10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 क्यू डिग्री डिवाइडेड अपन 1 प्लस टेन क्यू 10 डिग्री। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन क्यू 10 डिग्री और 1 प्लस टेन क्यू 10 डिग्री। ये आपस में कैंसिल होके कितना दे देगा? 1। यानी कि 10 और यानी कि ऐसा देख लेते हैं, 1 और 8 मिल के हमारा कितना दे दिया? 9, तो 1 हो गया। सिमिलरली 2 8 से पहले क्या आ जाएगा? 7, तो ये भी मेरा 9 दिया तो 1 दिया, तो ये भी 1 दे देगा। 3 दिया तो इधर 6 दिया, ये भी कितना दे देगा? 1। 4 और इधर दे देगा आपका 5, ये भी कितना आ जाएगा? 1। और इसके बाद तो अपने सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 1 आ गया था, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 4 टाइम्स 1। तो हमारा एक्सप्रेशंस का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? नेक्स्ट नोट करके कुछ रिजल्ट देखते हैं। नोट,
नोट में पहला फार्मूला जो आपको लिखना है, tan π/4 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, tan a प्लस बी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan π/4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड अपन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड अपन 1 माइनस tan थीटा। सेम फार्मूला कितना आ जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड अपन 1 प्लस tan थीटा। और एक और रिजल्ट है हमारे पास, अगर इफ a प्लस बी बराबर π/4, तो आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, एक रिजल्ट याद रखना है आपको, 1 प्लस tan ऑफ a और 1 प्लस tan ऑफ b बराबर कितना आ जाएगा, 2। अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो आप ऐसा भी याद रखना, cot b माइनस 1 cot a माइनस 1 बराबर भी 2। क्लियर है क्या? तो ये अपने पास 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। उसके बाद 2-4 रिजल्ट और है जो काफ़ी यूज आएगा। फोर्थ है साइन a प्लस बी इंटू का साइन a माइनस बी। इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। एक इसी का रिजल्ट है कॉस a प्लस बी इंटू का कॉस a माइनस बी, तो इसको भी आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर बी, या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ tan थीटा बराबर cos 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री डिवाइडेड अपॉन cos 12 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री, फाइंड थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, tan थीटा बराबर, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan 12 डिग्री डिवाइडेड अपन 1 माइनस tan 12 डिग्री। और ये फार्मूला अभी पढ़ कर आए हम, 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड अपन 1 माइनस tan थीटा, क्या होता है tan π/4 प्लस थीटा। यानी कि आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर tan π/4 प्लस 12 डिग्री, तो कितना आ जाएगा tan 57 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 57 डिग्री। क्लियर है क्या? इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। इफ 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री डैश 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 1 प्लस tan 44 डिग्री बराबर 2 के पावर k, then the values of k is, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा। तब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम जानते हैं क्या 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b, यानी कि एक फार्मूला अभी हम देखे थे 1 प्लस tan ऑफ a और 1 प्लस tan ऑफ b बराबर 2 होता है। a प्लस b का सम कितना होना चाहिए 45 डिग्री। तो इसमें आप 44 और 1 को कितना आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा।
अगर 44 है तो टोटल कितना आएगा हमारे पास 22 टाइम्स आएंगे, 22 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर के, तो के बराबर कितना आ गया 22। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारा फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी बराबर जो फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसी का सेम फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। सेम आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी है, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी। तो ये आ जाएगा आपका फार्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी। अभी यहाँ क्या हो रहा था, सम से प्रोडक्ट के साइड हम जा रहे थे, ठीक है ना। अब इसी का एक अलग तरीके का फार्मूला है। अगर सपोज आप लेट कर लो ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। अब इसी फार्मूला को हम बनाते हैं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो क्या साइन सी प्लस साइन डी। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है। इसी में साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला कितना आ जाएगा 2 कॉस सम बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2। सेम चीज क्या आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस एस बाई 2 यानी कि सम बाई 2 और कॉस डिफरेंस बाई 2। एक और रिजल्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका आ जाएगा आपका 2 साइन सम बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2। क्लियर है क्या। तो ये चारों फार्मूला आपको 4 इसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री गुने साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 85 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री इज। तो क्या आ जाएगा फार्मूला इसका, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई या 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई या 2 डिवाइड करेंगे साइन 70 डिग्री इंटू का साइन 50 डिग्री माइनस का 2 कॉस 85 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हम क्या पर है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला कॉस ए प्लस बी और माइनस का कॉस ए माइनस बी। तो ये वाला रिजल्ट आराम से यूज कर लीजिए आप। 1/2 कितना आ जाएगा कॉस सी माइनस डी यानी कि 75 माइनस 50 माइनस का कॉस कितना आ जाएगा 75 प्लस 50। क्लियर है।
इसका क्या आ जाएगा, 2 cos A इंटू कॉस बी का cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो ये cos आ जाएगा 85 प्लस 65, 85 डिग्री प्लस 65, और cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो cos A माइनस बी कर देंगे कितना, 85 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्लियर है क्या? इसके बाद हम लिख सकते हैं 1/2, ये कितना आ जाएगा, cos 20 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, cos 150 डिग्री, माइनस का cos 150 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब इसमें भी हमारे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 cos 120 डिग्री cos 150 डिग्री, इसका वैल्यू हम एलाइड एंगल से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, -1/2 √3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1/4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री 4 sin 70 डिग्री का क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मेथड भी ऐसे जेई में बहुत बार क्वेश्चंस भी आया है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। कोसेक 10 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं आप 1/sin 10 डिग्री माइनस 4 sin 70 डिग्री, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, sin 10 डिग्री इंटू 1 माइनस 4 sin 70 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू 2 sin 70 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री डिवाइडेड अपॉन sin डिग्री। 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला क्या आता है, 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला 2 sin A टू sin B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी और cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी करोगे 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 माइनस 2 cos A माइनस बी, माइनस का कितना आ जाएगा cos A प्लस बी डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा sin 10 डिग्री। अब इसके बाद लिख सकते हैं 1 माइनस 2 cos A माइनस बी, यानी कि कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा cos 80 डिग्री डिवाइडेड अपॉन sin 10 डिग्री। अब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 sin cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 cos 80 डिग्री डिवाइडेड अपॉन sin 10 डिग्री। इसको अभी इससे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 80 डिग्री डिवाइडेड अपॉन sin 10 डिग्री। cos को आप लिख सकते हो sin 10 डिग्री 90 माइनस थीटा करके sin 10 डिग्री, आपस में कैंसिल होकर कितना दे देगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट करना है sin A इंटू sin 3A sin 5A sin 7A डिवाइडेड अपन कितना है cos ऑफ A cos ऑफ 3A cos 5A cos 7A बराबर प्रूव करना है आपको tan ऑफ 4A। क्लियर है क्या? तो यहाँ से हम थोड़ा सा तकरीब निकालते हैं, इसको sin A प्लस sin C प्लस sin D, इसमें भी sin C प्लस sin D,
इसके साथ भी ये और इसके साथ भी फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो बन जाएगा साइन ए प्लस साइन 7a डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 3a साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 5a। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ऑफ 7a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a। अब डायरेक्ट मुझे क्या करना है, इससे रिजल्ट यूज करना है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन सम बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2। तो 2 साइन सम करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 4a इंटू का कॉस 3a प्लस 2 साइन 4a इंटू कितना आ जाएगा, कॉस से डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सम बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2। तो 2 कॉस 4a और इसको डिफरेंस करोगे तो माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो ये आ जाएगा कॉस 3a प्लस कितना आ जाएगा, 2 कॉस 4a इंटू कॉस। अब इसमें 2 साइन 4a निकालोगे तो कितना बच जाएगा, कॉस ऑफ 3a प्लस कॉस ए डिवाइडेड अपन कितना बन जाएगा, 2 कॉस 4a निकालेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा कॉस 3a प्लस कॉस ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, tan ऑफ 4a। क्लियर है क्या, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला के साइड, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पहला जो रिजल्ट आता है हमारा वो साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और tan के फॉर्म में आता है 2 tan थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे आता है। साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ लगाइए आप साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। ये जब दोनों सेम है तो आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसके tan के फॉर्म में रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये जो RHS में लिखा है उसको फैक्टर कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा डिवाइडेड अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब ब्रेक डाउन करेंगे साइन बाई कॉस में तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर का कितना चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा। क्लियर है क्या, सेम फार्मूला हमारे पास साइन के साथ कॉस में होगा। कॉस में देखते हैं क्या क्या रिजल्ट है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको किसी एक को प्रूफ करना है, प्रूफ बहुत ही ट्रिवियल है, इजी तरीके से हो जाता है। ठीक है,
प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस माइनस sin a इंटू sin b। तो cos थीटा इंटू का cos थीटा माइनस का sin थीटा इंटू का sin थीटा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब इसी से नेक्स्ट प्रूफ करना है, तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है क्या? सेम चीज़ tan के फॉर्म में होता है, तो tan के फॉर्म में आइए हम देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी इजी तरीके से प्रूफ हो सकता है। लिख सकते हैं tan थीटा प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? और इसमें 3 एंगल का भी फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है sin 3a sin 3 थीटा, एक आता है cos 3 थीटा और एक आता है हमारे पास tan 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यू थीटा, यह आता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें से एक का प्रूफ देखेंगे, बाकी आप खुद को ट्राई करोगे। क्लियर है क्या? तो एक का प्रूफ हम देख लेते हैं। इसका sin 3 थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा प्लस 2 थीटा, तो इसके जो फॉर्मूला बन जाएंगे क्या बन जाएंगे sin थीटा इंटू का cos 2 थीटा प्लस का cos थीटा इंटू का sin 2 थीटा। और cos 2 थीटा को भी हमें किस में ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है हमें सबको साइन के फॉर्म में चाहिए। तो साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू का cos थीटा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कितना आ जाएगा cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा 2 साइन क्यू थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये और ये मिलकर कितना दे देगा 4 साइन क्यू थीटा। सिमिलरली ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखा जाए, जिससे आपका क्या होगा समझदारी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 4/3 देन फाइंड साइन 2x। तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देंगे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16/9। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16/9। ये कितना दे देता है 1 प्लस साइन 2x बराबर 16/9। यहाँ से आप लिख सकते हो साइन 2x बराबर 16/9 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 7/9। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजेंट ऑफ टू acute angles are 3 and 2. The sine of twice their difference is। तो क्वेश्चन क्या करा टेंजेंट ऑफ टू एंगल यानी कि ये दे रखा है tan ऑफ ए बराबर 3 tan ऑफ बी बराबर 2। तो यहाँ से द टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 3 and 2 साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस इज tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाता है tan ऑफ बी डिवाइडेड अपन 1 प्लस tan ऑफ बी। तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड अपन 1 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि आ जाएगा 1/7। अब जो हमसे पूछा जा रहा है साइन ऑफ ट्वाइस ए माइनस बी तो साइन 2 थीटा का tan के फॉर्मेट क्या होता है 2 tan ए माइनस बी डिवाइडेड अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस बी यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/7 डिवाइडेड अपन 1 प्लस 1/14 है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यह आ जाएगा 2/25। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है √3 cosec 20 डिग्री इंटू sec 20 डिग्री। सिंप्लीफाई करना है इसको तो आप इसको लिख सकते हैं √3 को tan 60 डिग्री इंटू 1/sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हो sin बाई cos sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री इंटू 1/sin 20 डिग्री अपॉन 1/cos 20 डिग्री। अब इन सबका आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस cos मल्टीप्लाई cos 20 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 60 cos 20 यहाँ पे आ जाएगा cos 60 इंटू sin 20 डिग्री। इसको लिख सकते हैं sin इंटू cos प्लस माइनस cos इंटू sin भी sin माइनस भी होता है तो sin 60 माइनस 20 डिवाइडेड अपन क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री इंटू क्या आ जाएगा sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हो sin 40 डिग्री 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड तो ये कितना बन जाएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा यानी कि और cos 60 डिग्री भी होता है 1/2 और ये बन जाएगा sin ऑफ 40 डिग्री। ये कैंसिल होके ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 4। क्लियर है क्या? तो इस तरह का क्वेश्चन होगा आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है the values of 1/cos
290 डिग्री प्लस 1/√3 साइन 250 डिग्री। ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, 1/290 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री। इसको भी अपन लिख सकते हैं √3 साइन 20 डिग्री। अब यहाँ से ये बन जाएगा कितना, 3π/2 प्लस थीटा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 20 डिग्री। ये बन जाएगा माइनस का √3 चेंज होगा तो cos 20 डिग्री। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 साइन 20 इंटू cos 20 डिग्री। यहाँ पे बन जाएगा √3 इंटू cos 20 डिग्री, अब माइनस का साइन 20 डिग्री। अब क्या करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा cos 60 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, और 1/2 यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा तो साइन 20 डिग्री डिवाइडेड अपन 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, √3/2 इंटू साइन 40 डिग्री। आप cos 60 इसको मान सकते हो तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू का cos 20 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री इंटू का इसको आप ऐसा लिख लो तो ज़्यादा सुटेबल बैठेगा। इसको लिख सकते हो आप cos 30 डिग्री इंटू का cos 20 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है ना। डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा, √3/2 साइन 40 डिग्री। अब cos इंटू cos में मैंने साइन इंटू साइन में क्या आता है, cos a प्लस b, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री, ये बन जाएगा √3/2 इंटू साइन 40 डिग्री। ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा एलाइड एंगल के फॉर्मूला से, तो बन जाएगा 4/√3 हमारा आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, पहला एलाइड एंगल में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद बेसिक एलसीएम के द्वारा सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्लियर है क्या। एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है, इफ साइन थीटा बराबर √7/4 देन फाइंड साइन θ/2। ठीक है ना। और थीटा बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, 0 से π/2। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्या कीजिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए, एक स्मॉल ट्रायंगल। इसमें साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, √7 p/h होता है, ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर 3/4। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा का एंगल हाफ की फॉर्मूला होता है, एंगल हाफ की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वैसे आप हम लोग जनरेट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ आइडिया नहीं तो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ कर आए हैं, क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो एंगल में, यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे तो एंगल में भी 2 डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली cos थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वाला रिजल्ट को आप यूज़ कर लीजिए तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कॉस थीटा का जो फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा का वैल्यू कितना था 3/4, ये कितना आ जाएगा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर से हमारा वैल्यू आ जाएगा तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/8। तो साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/2√2। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेना था तो क्या लोगे साइन थीटा बाई 2 बराबर वैल्यू हो जाएगा 1/2√2। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 और बीटा जो है π/2 से छोटा, ठीक है ना। फिर tan ऑफ अल्फा गिवन है 1/7 और साइन ऑफ बीटा गिवन है 1/√10। तो आपको कहा जा रहा है द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इज। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें खुद, ठीक है ना। तो आइए हम इसको पहले एक एक चीज फाइंड करते हैं। यानी कि पहले पकड़ते हैं tan अल्फा। tan अल्फा बराबर 1/7 है, तो इसको हम यहाँ से तो tan अल्फा गिवन है तो हम क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। tan अल्फा गिवन है, साइन बीटा गिवन 1/√10, तो यहाँ से tan बीटा कितना आ जाएगा 1/3। अब एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं, यानी कि tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या आता है 2 tan बीटा डिवाइडेड अपन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो आप लगा सकते हो tan अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन जाएगा tan ऑफ अल्फा tan ऑफ 2 बीटा 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा। तो यहाँ से लिखिए 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड अपॉन 1/7 इंटू 3/4। तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस क्या हो जाएगा 1। तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर tan 45 डिग्री कितना होता है 1। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3π/8 और 1 प्लस cos 5/8, 1 प्लस cos 7π/8 इज। तो हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं cos 5π/8 है, इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8। क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/8। cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos थीटा आता है। तो जरा ध्यान से समझिए 1 प्लस
cos पाई बाई 8 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8 और ये पाई माइनस थीटा यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा cos 3 पाई बाई 8 1 माइनस cos पाई बाई 8 ये इसके साथ मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना आता है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब जो ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है अगेन इसको हम एंगल हाफ की फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से 3 पाई बाई 8 प्लस एक्स बराबर पाई बाई 2 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2 पाई बाई 8 या आ जाएगा पाई बाई 4 ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है तो इसको आप पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हो ठीक है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 पाई और ये कितना आ जाएगा अगर हमारा माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख सकते हो तो यानी कि आप चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 क्योंकि 2 स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो 4 ये बन जाएगा आपका साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा आपका साइन पाई बाई 4/4 उसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/2 और नीचे 4 है तो ये बन जाएगा आपका 1/8 फुल इनफाइनाइट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ठीक है ना। आपको एक बार और इसका समझा देते हैं यानी कि इसको सबसे पहले मैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 पाई माइनस पाई बाई 8 किया इससे हमारा 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 को हम कन्वर्ट कर लिए किस में साइन में तो साइन स्क्वायर कितना बन गया 3 पाई बाई 8। अब इसके बाद हमने क्या किया है एंगल हाफ के फॉर्मूला से इसको अपन लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 8 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा अगेन 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4 आ जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा कितना आ गया साइन पाई बाई 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास द डिफरेंस कितना है साइन 8 75 डिग्री cos 8 75 डिग्री इज इक्वल टू तब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा और एक फार्मूला भी आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। हम लोग जानते थे cos के पावर 4x प्लस साइन के पावर 4x का फार्मूला क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। सिमिलरली cos के पावर 6x प्लस साइन के पावर 6x का फॉर्मूला होता था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है ना। तो ये जो साइन 15 है इसको आप लिख सकते हो cos के पावर 8 15 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 8 इंटू 15 डिग्री ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए cos के पावर 4x इंटू 15 का पावर स्क्वायर यह आ जाएगा साइन के पावर 4 इंटू 15 डिग्री का
क्या करोगे, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, कॉस के पावर 4 15 डिग्री माइनस साइन के पावर 4 इंटू 15 डिग्री, और इधर क्या मल्टीप्लाई करोगे, कॉस के पावर 4 इंटू 15 डिग्री अब प्लस साइन के पावर 4 इंटू 15 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला तो वही ऊपर से डायरेक्ट ये रख दीजिए, तो ये रख देंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ भी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर अगेन से हम चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और बन जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। और जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो 1 ही हो जाएगा, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कॉस 4 15 डिग्री प्लस साइन 4 15 डिग्री। क्लियर है क्या। अब इस जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 15, इसको लिख सकते हो आप 2 कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और ये फॉर्मूला को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री स्क्वायर में। फिर से इसको 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका √3/2, और ये बन जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड अपॉन 4। अब इसको √3/2 इंटू 1 माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन यानी कि 16, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर। और नीचे कितना है, नीचे सिर्फ 2 है, 4 नहीं सिर्फ 2 है, तो 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि √3/2 7/8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7√3 डिवाइडेड अपॉन 16। क्लियर है क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। prove that 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस का 3 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 बराबर प्रूफ करना है tan 9 डिग्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें cos 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो cos 9 माइनस 3 cos 9 डिवाइडेड अपॉन नीचे भी cos 9 डिग्री होगा इंटू यहाँ भी आ जाएगा 27, तो 4 cos क्यू 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 डिग्री कितना आ जाएगा cos 27 डिग्री। तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना आता है cos 3 थीटा, यानी कि बन जाएगा cos 27 इंटू cos 9 डिग्री, और ऊपर का कितना बन जाएगा cos 81 डिग्री cos 27 डिग्री, इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो sin 9 डिग्री अपन cos 9 डिग्री, कितना आ जाएगा tan 9 डिग्री। कल हम लेक्चर 6 करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।